वेलकम टू टेक्नो इंस्टीट्यूट जमशेदपुर झारखंड। जो हमारे सेफ्टी बैच के स्टूडेंट्स हैं, इनको हम लोग सिविल कंस्ट्रक्शन का जो वर्क चल रहा है हमारा, वहाँ पे साइट विजिट के लिए लेके जा रहे हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे जाके देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो हज़ार्ड होता है सिविल वर्क के दौरान, जो इनको ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या क्या इनको प्रिकॉशन बरतना है, क्या क्या हज़ार्ड यहाँ पे हो रहा है, सब इन लोग यहाँ पे मॉनिटर करेंगे। आइए। तो अभी हम लोग अपना साइट पे आ गए हैं, जो सिविल कंस्ट्रक्शन हमारा हो रहा है। तो हमारे शौकत अहमद सर यहाँ पे हैं, जो कि पहले से कुछ स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। अभी हम अपना साइट पे आ गए हैं, जो सिविल वर्क चल रहा है हमारा। तो इसमें हमारे फैकल्टी हैं शौकत अहमद सर, जो ऑलरेडी पहले से स्टूडेंट्स को कुछ गाइड कर रहे थे कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन करना है यहाँ पे। और सभी स्टूडेंट सब अलग अलग एक्सकेवेशन के पास हैं। अलग अलग एक्सकेवेशन जो है, देखिए वहाँ पे हमारा कॉलम जो बैरिकेड किया गया है, तो वहाँ पे क्या हज़ार्ड हो सकता है उसको भी ऑब्जर्वेशन करेंगे। यहाँ पे भी हमारा जो एक्सकेवेशन हुआ है और कॉलम ऑलरेडी असेंबल हो चुका है, तो उसमें क्या हज़ार्ड हो सकता है वो सब ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ पे। और उस तरफ अभी अब शौकत सर से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। शौकत सर अपने स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। ओके, आज हम लोग कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के लिए थोड़ा इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर हम लोगों ने एंट्रेंस किया है, यहाँ पर सबसे पहले बैरिकेशन का जो व्यवस्था है, जितना भी बैरिकेशन हम लोगों ने किया है, ये सारा बैरिकेशन इन लड़कों ने किया है। और ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है बैरिकेशन करके किया जा रहा है। तो बैरिकेशन करने के बाद जो है यहाँ पर अभी जैसे आप देखें एक्सकेवेशन हो करके ये ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुका है ना। तो इसमें मिट्टी जो है फिलिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन गड्ढा नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा खतरा नहीं है अब। लेकिन इधर से मिट्टी जो है कोलैप्सेशन का डर है, ये सब जो है। तो यहाँ पर इसको कोलैप्सेशन ना हो, इसलिए एक बीम था जिसके ऊपर मिट्टी रखा गया जिससे कि वो कोलैप्स ना हो। तो ये सब चीज़ ये लड़कों को अभी मैंने यहाँ पर बताया है, इन लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया है। कुछ अभी जो है यहाँ पर जैसे कि ये बीम है, वहाँ पर अभी मिट्टी है, जो मिट्टी कहीं कम से कम 3 फीट 2-2.5-3 फीट नीचे ऊंचा है, तो वहाँ पर वो मिट्टी कोलैप्स कर सकता है। तो आप लोग यहाँ पर जो अभी अपने ऑब्जर्वेशन किया, यहाँ पर क्या क्या हैजार्ड है, आप लोग कोई बता सकते हो क्या क्या हैजार्ड है यहाँ पे? क्या नाम है आपका? अंकुश कुमार साहिब। हाँ, तो इसमें क्या क्या हैजार्ड आपको दिख रहा है? कुछ हैजार्ड दिख रहा है यहाँ पे? हाँ। क्या हैजार्ड दिख रहा है? जैसे गिर सकते हैं यहाँ पर से। और क्या हो सकता है? बैरिकेशन नहीं किया गया है। क्यों नहीं है प्रॉपर बैरिकेशन? आप सेफ्टी हैं, आप बता सकते हैं क्यों नहीं है? सर अभी काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है। इसको जो है अब चूंकि बीम कंप्लीट हो गया है, तो इसको जो है अब हम लोग फिलिंग का काम कर रहे हैं। इसीलिए बैरिकेशन अगर पूरा रहेगा तो फिलिंग का काम नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर प्रिकॉशन लेकर के काम किया जा रहा है। अब फिलिंग लगभग हो ही गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि एक्सकेवेशन आप करते हो, तो एक्सकेवेशन करने के लिए आप जो कितना दूर से एक्सकेवेशन शुरू हो जाता है, कौन बताएगा? 11.8 इंच के बाद क्या होता है, एक्सकेवेशन शुरू हो जाता है। और कहाँ तक एक्सकेवेशन होता है? 4 फीट तक। उसके बाद क्या हो जाता है? कन्फाइंड स्पेस हो जाता है। तो कन्फाइंड स्पेस में उसके बाद उसका प्रिकॉशन आप लोग लेते हैं। उसमें क्या क्या आप लोग प्रिकॉशन लेते हो? परमिट लेना होगा सर, ऑक्सीजन को चेक करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी ये सब देखना पड़ता है। टॉक्सिक गैस देखना पड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो और आगे भी लड़के हैं जहाँ पर कि यहाँ पर डीप एक्सकेवेशन है, यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाँ, तो अभी देखिए, अभी हम लोग जब यहाँ आए हैं तो यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे जोड़ाई का काम चल रहा है ईंटे का। तो यहाँ पर ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा डीप है। यहाँ पर अगर आप किनारे में अगर आते हैं तो यहाँ पर कोलैप्स हो सकता है, मिट्टी कोलैप्सेशन हो सकता है। कोई भी आदमी नीचे है या जो आदमी ऊपर ही है वही केविन हो सकता है, मतलब गड्ढे के अंदर जा सकता है। उसको सांस लेने में सफोकेशन हो सकता है, बहुत तरह की परेशानियां आ सकती है। तो यहाँ पर जो अभी बैरिकेशन जो है, चूँकि एक तरफ दीवार है दूसरी तरफ दीवार है, यहाँ पर काम चल रहा है, तो इसको पूरा बैरिकेशन करके काम नहीं किया, यहाँ पर प्रिकॉशन लेके काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रिकॉशन लेके काम किया जा रहा है। आप जो है यहाँ पर जैसे अभी ये कितना डीप है एक्सकेवेशन है? लगभग सर ये 4 फीट से ज़्यादा लग रहा है देखने में। कन्फाइंड स्पेस मतलब दिख रहा है यहाँ पे। और इसमें कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए प्रॉपर पीपी नहीं है इनके पास। और
प्रॉपर पीपी नहीं है तो हम लोग काम करने में मतलब हजार्ड हो सकता है, कुछ भी खतरा हो सकता है और ये मट्टी कोलैप्स हो सकता है। तो इसके लिए हार्ड वेरिगेशन नहीं किया गया है। नॉर्मल वेरिगेशन है तो कुछ भी मतलब वो वेरिगेशन से उतना बचाव नहीं हो सकता है, तो इनको हार्ड वेरिगेशन करना चाहिए था। वेरी गुड। और प्रॉपर पीपी होना चाहिए था। इन्होंने कुछ अपना यहाँ पर ऑब्जर्व करके कुछ लिखा है, ये भी आप लोग देख लीजिए। इन्होंने लिखा है कन्फाइंड स्पेस में जो भी चीज़ इनको यहाँ पर लगा कि जो हेजार्ड है वो हेजार्ड इन्होंने मेंटेन किया है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर इनको क्या गाइड किया, क्या इन लोगों को बताया आपकी क्या इनको आपको करना चाहिए? हमने इनको यही बताया कि आप कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं कन्फाइंड स्पेस में तो आपको प्रॉपर हेलमेट और ग्लव्स और शू ये सब पहनना ज़रूरी है, जिससे आपको कोई भी खतरा नहीं हो सकता है। कोई भी खतरा नहीं होगा। शोरिंग क्या होता है? शोरिंग सर जो मतलब ये जो पानी वगैरह जो साइड से मतलब ये हो जाता है या फिर मट्टी गीला हो जाता है तो ये गिरने का, मट्टी कोलैप्स होने का वो खतरा हो जाता है। तो बचाने के लिए जो उपाय करते हैं उसको शोरिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो शोरिंग का भी इन्होंने कुछ व्यवस्था नहीं किया, बस उसी तरह से इन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इन लोगों को हमने समझाया है कि आप इस तरह से वेरिगेशन करके काम करें। यहाँ पर बहुत तरह का हेजार्ड है, माने कि जो आपका मिट्टी है वो भी कोलैप्स करने का चांसेस है, वर्कर भी कोलैप्स कर सकता है और ज़्यादा गड्ढा है जिसके वजह से कोलैप्सेशन होने की वजह से ये लोग केबिन भी हो सकता है ना। तो बहुत तरह का यहाँ पर खतरा है। इन सारे खतरों को इन लोगों को बताया गया है और इन लोगों ने कहा है कि ठीक है आगे बार से हम लोग इसका ध्यान देंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको आज यहाँ पर एनालाइज किए हैं। जो भी यहाँ पर जैसे मोटर है, मोटर को इन लोगों ने ये कवर कर दिया है कि मोटर की तरफ जैसे इलेक्ट्रिकल केबल वगैरह आया हुआ है तो उधर कोई भी ना जाए, जिससे कि इलेक्ट्रिकल हेजार्ड वहाँ पर क्रिएट हो सकता था। और लिखा जाता है कि उस मतलब जो भी चीज़ है इलेक्ट्रिकल का चीज़ है तो उसको ये इंडिकेट करने के लिए वो चीज़ नहीं लगाया गया है। जैसे क्या उसको क्या बोलते हैं, वेरी वार्निंग टैग भी नहीं लगाया गया। वेरी गुड। वार्निंग टैग भी इन लोगों ने नहीं लगाया है। तो इन लोगों ने ये चीज़ भी ऑब्जर्वेशन किया है और ऑब्जर्वेशन करके इन लोगों ने इस चीज़ को भी इन लोगों को बताया है, समझाया है और रड का कॉलम बनाया है इन लोगों ने, जो उधर में बना करके रखा है। वो जो कॉलम सब जो बना हुआ है, कॉलम का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको बैरिकेड करके नहीं रखा है ना। और उसको सही तरीके से नीचे लिटा के रखना चाहिए। इन लोगों ने खड़ा करके रखा है, वो कभी भी कोलैप्सेशन कर सकता है। तो ये भी हेजार्ड था, वो है। तो इन लोगों को बताया गया है कि ये लोग अब उसको उस पर ध्यान देगा और इसको करेगा। तो आज हम लोगों ने अपने लड़कों को यहाँ पर जो एक्सकेवेशन करने में क्या क्या प्रिकॉशन लेना है और क्या क्या हेजार्ड है, क्या क्या उससे रिलेटेड रिस्क है, उससे बचने के लिए ये क्या क्या उपाय करेंगे, इन सभी के बारे में बताया। सब बहुत लड़के ऐसे हैं जो अपने कॉपी में कुछ लिखा है और कुछ लड़के ऐसे हैं जो ऐसे ही आपको वर्बली आपको बता दिए, लोगों को बताया कि ये यहाँ पर सर खतरा है। तो इस तरह से हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन से ये एक्सकेवेशन हुआ या कन्फाइंड स्पेस हुआ या क्रेन हुआ, या जितने भी तरह के एक्टिविटीज़ है उसका हम लोग ट्रेनिंग फील्ड में ले जाकर कराते हैं। और आपसे भी कहते हैं कि आपको भी अगर हमारा ये इंस्टीट्यूशन अच्छा लगता है और इंस्टीट्यूशन में आप अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं जो टेक्निकल हो या किसी भी तरह का ऐसा जो टेक्निकल हो, मैकेनिकल हो, तो आप यहाँ पर आ करके उसको करने के लिए आप आमंत्रित हैं। और यहाँ पर हर तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है। इसकी ट्रेनिंग के लिए किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं है और हर तरह के सुख सुविधाएं यहाँ पर हैं। आपका मैनेजमेंट भी बहुत कोऑपरेटिव मिलेगा, फीसेस भी बहुत कम है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी टेक्नो इंस्टीट्यूट में आएँ और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और यहाँ ट्रेनिंग करें और नौकरी पाएँ। ओके, थैंक यू। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान है। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन,
फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और जेसीबी ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।